मैं हरवंश नागो के बंटी डीगरा वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आज हम आए हैं जो जम्मू की सबसे बड़ी जम्मू डिवीज़न की होलसेल की मंडी है, जो कनक मंडी कहा जाता है, शहर के बीचों बीच है। और यहाँ के जो प्रधान हैं श्री अनूप मित्तल, जो कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान हैं। मित्तल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। दर्शक ये मित्तल जी जानना चाहेंगे कि इतना कंजस्टेड शहर है, काफ़ी यहाँ से शहर में चीज़ें निकल के बाहर चली गई, इतना कंजस्टेड है और सारी होलसेल को आप करते हैं, 300 से ज़्यादा आपकी यहाँ पर शॉप्स होलसेल अलग अलग तरीके की, क्या अभी फेस कर रहे हैं आप और क्या स्थिति है? फिर बात को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद हरवंश जी, आप एक पुराने अनुभवी पत्रकार हैं और आज हमारी कनक मंडी की आपने सुध ली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। कनक मंडी जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही प्राचीन और होलसेल मंडी है। पुराने ज़माने में राजाओं के टाइम में यहाँ पर अनाज बिकने के लिए आता था। जो बाहर आप कंजस्टेड रोड देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कांटे लगे होते थे और लोग अपने धान, जिसको मुंजी बोलते हैं, वो और कनक लेके आते थे। समय के अनुसार समय बदला। आज यहाँ पे होलसेल की मेडिसिन्स, क्लॉथ, रेडीमेड, मनियारी, ड्राई फ्रूट, शूज़ वगैरह की दुकानें हैं और हम पूरी J&K स्टेट को ये माल सप्लाई करते हैं। लेकिन इतनी पुरानी मंडी होने के बावजूद भी हमारी मंडी को आज तक प्रशासन से एक दो जो चीज़ों की जो हमें सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। वो ये है कि हमने प्रशासन को 2015 में एक लेटर लिखा था, तब की जो नेंका और कांग्रेस की सरकार थी, कि हमें यहाँ पे एक अलग मार्केट डेवलप करके दी जाए, ताकि हमारे ऑफिस, जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि कंजस्टेड बाज़ारों में उनके ऑफिस हैं और उनके गोडाउन जो है वो शहर के बाहर होते हैं। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि जो ओल्ड सिटी है वो डीकंजस्टेड हो जाती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 7 साल हो गए, हमारी फाइल जो है आज भी JDA के पास लटकी हुई है और इसके ऊपर प्रशासन की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है। हमें इन्होंने एक लैंड दिखाया कोट बलवाल के पास। हमने कहा चलो ठीक है, आप हमारे को और कहीं होलसेल में दिखाएं। रेया मोड़ पे इन्होंने बोला हम आपको वहाँ देंगे, लेकिन आज तक नहीं दी। गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम नई नई डेवलप करेंगे मंडियाँ, लेकिन नहीं। हम कहते हैं अगर आप इंडस्ट्री को एक लैंड दे सकते हैं, हम दुकानदारों की तो बड़ी छोटी सी डिमांड है, आप हमारे को गोडाउन दें, हम अपने पास से रुपया लगाएंगे, हम अपने पास से एम्प्लॉयमेंट देंगे और आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा, अपना जो टैक्स बेनिफिट उठाएगा, सब्सिडी के मज़े लेगा और उसके बाद वो लैंड बेचकर वो चले जाएगा। लेकिन दुकानदार वो यहीं रहेगा, चाहे उसको नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, वो यहीं रहेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा और मेहनत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, अपने परिवार को पालेगा और अपने साथ जुड़े हुए जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, लोड कैरियर्स हैं, लेबर वाले हैं, सबको रोज़गार देगा। मित्तल साहब, कोविड-1, कोविड-2 और फिर अभी भी कोविड के अब निकल नहीं पाए हैं पूरे। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, चूँकि आपके बिजनेस के साथ कईयों औरों की रोजी रोटी लगी है, चाहे जो मजदूर यहाँ काम करता है, कुछ सामान उठाने वाले हैं, त्रिवेल या दूसरे हैं, उनकी क्या स्थिति रही और क्या सरकार की तरफ से कोविड महामारी में जो बहुत नुकसान हुआ, सरकार ने थोड़ी बहुत कोई जख्मों पर लगे हुए पर कोई मरहम लगाया? देखिए, इसके अंदर सभी दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सरकार ने क्या किया। कोविड-1 के दौरान एक किसी को भी एक नई एक ये महामारी थी, किसी को भी इसका एक्सपीरियंस नहीं था। टोटल लॉकडाउन रहा, कम से कम 3 से 4 महीने दुकानें नहीं खुली। सिर्फ असेंशियल आइटम्स की कुछ दुकानें खुलती थी और नॉन असेंशियल की सभी दुकानें बंद रहीं। लेकिन हमारे साथियों ने, जो मेरे दुकानदार भाई थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी तनख्वाह दी और अपनी दुकानों का किराया दिया, बिजली का बिल दिया, पानी का कनेक्शन का बिल दिया और जो टेलीफोन के बिल, सब कुछ दिए। लेकिन हम यही कहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हम दुकानदार भाइयों को, हम दुकानदारों की कोई भी आर्थिक मदद नहीं की गई। हमारे को तब वादा किया कि हम बिजली का बिल में 50% माफ़ करेंगे, तो बाद में उन्होंने 50% ड्यूटी को ऑफ कर दिया, जो एक बहुत बड़ा मजाक था। हम ये चाहते हैं कि जो बैंक लिमिट थी, जो उनके ब्याज चल रहे थे, उसके अंदर एक गवर्नमेंट को एक रिलीफ देना चाहिए। हम दुकानदारों की जो पेमेंट थी वो फंस गई पहाड़ों में। उन लोगों के पास पूंजी छोटी होती है, वो हमारी पेमेंट ही खा गए। आज भी हम लोगों का पैसा बाहर से नहीं आ सका है क्योंकि यात्री नहीं आया। जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो एक टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड स्टेट है। जब टूरिस्ट नहीं आएगा, चाहे वो पिलग्रिम ना हो चाहे वैसे टूरिस्ट हो, तो हमारी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी।
तो हमारे दुकानदारों का तब माल ख़राब हो गए। ड्राई फ्रूट वालों के कटरा में आप देखें, हमारे बस स्टैंड के ऊपर देखें, हरी मार्केट में देखें, रघुनाथ बाजार में देखें, जो ड्राई फ्रूट की दुकानें थी उन सब का नुकसान हुआ। लेकिन आज तक वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी। अब सब दुकानदारों ने एक दूसरे की पेमेंट दे रोकी हुई है, बेचारे कोशिश कर रहे हैं। अब काम चलेगा तो देंगे। हमें गवर्नमेंट से यही चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें और दुकानदारों को थोड़ा सा आर्थिक नुकसान पूरा करें। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी बजाय बोला कि हम एमएसएमई में आपको लेते हैं, आप हमारे से और कर्जा ले लें। हम कहते हैं जी हम पहले ही कर्जदार हैं, हमें और कर्जदार ना मुकाएं। आप उस पुराने कर्ज को कैसे हम दूर करें, उसके लिए हमारी मदद करें। मित्र साहब, 3 तो कोविड का हुआ। चौथा ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर में कश्मीरियत है। हम कश्मीर भी जाते हैं, वो इधर आते हैं, सर्दियाँ होती हैं, कश्मीरी भाई जो है सचिवालय के साथ यहाँ आ जाते थे, उनके परिवार के कई रिश्तेदार भी आ जाते थे, यहाँ रहते थे, क्योंकि वहाँ चिल्ले कला होता है, बहुत सर्दी होती है। अब वो प्रथा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्या उस प्रथा से कुछ नुकसान आपको हुआ? चूँकि हम ये जानते रहे, हमारे जो कश्मीरी दोस्त आते थे वो मित्तल साहब बहुत सा सामान ले जाते थे, खास करके आपका कपड़े हो, दूसरा हो, ये सामान सारा हो घर का, उसमें कितना फ़र्क आपको पड़ा? कम से कम 50%। 50%? हाँ जी। क्योंकि वो इसलिए था, देखिए, जो पहले तो बताता हूँ, ये जो प्रथा थी जी, इसको हम पॉलिटिकली ना देखें, एक जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखें, यहाँ के कल्चर के हिसाब से। हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तो चलो अब यूटी बनने के बाद हम अलग हुए हैं, नहीं तो हमारा ये 3 कल्चर होते थे यहाँ पे। एक जम्मू में डोगरा कल्चर, कश्मीर में कश्मीरी कल्चर और एक लद्दाखी कल्चर। जब ये दरबार मूव होता था तो हम तीनों खित्तों के लोग जम्मू में इकट्ठे होते थे और जम्मू हमारा एक जम्मू कश्मीर की जो एक प्रतिबिंब बन जाता था और एक गुलदस्ते के रूप में यहाँ पे लोगों को तीनों कल्चर देखने को मिलते थे और हम एक दूसरे को समझ पाते थे और एक भाईचारा और प्यार बना रहता था। और एक जो यहाँ से हमारे कश्मीरी भाई या लद्दाखी लोग भी हमारे यहाँ पे आते थे जब, और वो यहाँ से काफ़ी ख़रीदारी करके जाते थे, क्योंकि सर्दियों में जब वहाँ पे दुकानें बंद हैं तो नेचुरल है, जब गर्मियों में अपने घर जाएंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो काफ़ी सामान खरीदते थे। दूसरा, खान पीन का थोड़ा सा उनका और हमारा फ़र्क है, तो उनका जो मसाले वगैरह वो जो हम लोगों से अपेक्षा में ज़्यादा खाते हैं, और जो फर्निशिंग की आइटम है वो भी जम्मू से ज़्यादा लेके जाते थे और इससे व्यापार जम्मू के लोगों का भी चलता था। और जैसे दरबार मूव श्रीनगर में होता था तो हमारे जम्मू के लोग भी वहाँ जाते थे घूमने, और जम्मू के लोग भी कश्मीरी कल्चर से रूबरू होते थे और वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़रीद के लाते थे, वहाँ के होटलों में रहते थे। तो काफ़ी अच्छा एक हमारा जो प्यार मोहब्बत भाईचारा एक कायम रहता था और एक दूसरे को हम समझते थे। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है और बाकी व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अनुमित्र जी, कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोए नहीं माँ दूध नहीं देती है। कहीं ऐसा तो नहीं? इतने अच्छे प्रधान हैं, लंबे समय से हैं, और मैंने आपकी कारगुजारी देखी, आप हमेशा जनता के लिए भी लड़ते रहते हैं। मुझे कोविड फर्स्ट का याद है किस तरीके से डिवकाम ने आपने लड़ा था। हमारे जो यहाँ से शरीर छोड़ जाते हैं उनकी अस्थियाँ जो हैं उसका इंतज़ाम नहीं हो रहा था, तो हिंदू प्रथा के मुताबिक तो हरिद्वार आपने बहुत अच्छा फाइट किया, मुझे आज भी याद है। वो तो किया आपने। अगर वेयर हाउस में जा चुकी है, इतना कुछ वेयर हाउस में बन चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सही रोए नहीं? अगर आप रोए हैं तो सरकार खामोश होगी, क्यों? देखिए, रोने का तो आप देखें यहाँ का सिस्टम ही एक ऐसा है कि हमने देखिए 2015 में हमने एक फाइल मूव की कनक मंडी से कि हमें एडिशनल गोडाउन स्पेस दिए जाएं और जो शहर को इससे डीकंजेस्ट होगा, हमारे दुकानदारों को एक एडिशनल गोडाउन मिलेंगे। जैसे दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहरों में देखिए ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी सोच नहीं है या कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनका इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान है। मैं तो यही कहूँगा, हमें इंडस्ट्री से कोई परेशानी नहीं है, इंडस्ट्री लगे, रोजगार आए, लेकिन इंडस्ट्री वाले जब अपना टैक्स बेनिफिट करके जो बाहर से आते हैं खासकर, वो वापस चले जाते हैं। उनके ऊपर चेक होना चाहिए, अगर आपका टैक्स बेनिफिट हुआ है उसके बाद भी आप 5 साल यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, तब ताकि हमें पता लगे वाकई वो इंडस्ट्री लगाने आए हैं या हमारे यहाँ का टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठाने आए हैं। हमने 2015 में फाइल मूव की। आज तक हमने एडवाइज़र साहब से मिले, पिछले डिप्टी सीएम साहब से मिले, जेडीए जितने वीसी आते हैं हम सबको एक रिटर्न प्रपोजल देते हैं। देखिए, मेरे पास ये पूरी फाइल है हमारे पास बनी हुई, अलग अलग हम उनके जाके मिलते हैं, देते हैं, उनको हम देते रहते हैं। लेकिन आज तक उनके पास सोच ही नहीं बन पा रही कि एक दुकानदार को भी दी जाए। आज देखें, ऑनलाइन सारा ट्रेड हो रहा है और ये कोविड के दौरान इस तरफ बढ़ा। हम दुकानदार, जो छोटे दुकानदार थे, वो ऑनलाइन कैसे करें? गवर्नमेंट ने तो बोला आप भी ऑनलाइन बेचें, होम डिलीवरी दें।
एक छोटा सा दुकानदार, छोटी सी पूंजी, 2 उसके पास एम्प्लॉई है, वो ऑनलाइन कैसे करेगा? या तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे वॉलमार्ट हैं या रिलायंस आना पीछे आ रहे थे, पीछे हमारी एक हड़ताल हुई चैम्बर के अंदर और उसको रोका गया, लेकिन उसके बाद हमें सुन रहे हैं कि अब वो मेडिसिन लाइन के अंदर वो कर रहे हैं। तो इस तरफ चेक करने की जरूरत है कि छोटे दुकानदार को आप कैसे बचाएंगे। जीएसटी आया, जीएसटी से बहुत प्रॉब्लम्स आई। आज जीएसटी की कंप्लाइंस करना बहुत मुश्किल है। पीछे एक हाई कोर्ट ने बोला कि जीएसटी को समझना हमारे लिए ही बहुत मुश्किल है। तो आप ये समझें, आज जीएसटी के अंदर इन्होंने क्या किया कि 40 लाख रुपए की से आप जो परचेज है आप आधार कार्ड और पैन कार्ड पे कर सकते हैं, आप बाहर से कहीं से भी माल ले आएँ। उससे क्या है कि जो आदमी जो कैश का काम करेगा वो बाहर से माल ले आएगा, उसकी फैमिली में 3 उसके पास पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, वो 1 करोड़ 20 लाख का काम कर लेगा। लेकिन जिसको बी टू बिल चाहे वो 1 रुपये का काम माल बेचना हो चाहे 10,000 को बेचना हो, उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, हर महीने रिटर्न भरनी है। और आज एक और जीएसटी में इन्होंने एक क्लास किया है, अगर पिछली फर्म अगर अपना टैक्स नहीं जमा कराएगी तो आपका उसका इनपुट नहीं मिलेगा। आप बताएं, उसमें जो दुकानदार माल खरीद रहा है उसका क्या कसूर है? उसने तो पेमेंट दे दी, उसको टैक्स भी दे दिया, उसको इनपुट नहीं मिल रहा, वो अपनी जेब से उस टैक्स को दोबारा जमा कराएगा। इसका तो गवर्नमेंट को ही हल करना है ना। अगर आपने नंबर दिया, आपने वेरीफाई किया और वो टैक्स नहीं जमा कराता, आप उसकी कंप्लाइंस, उसके अगेंस्ट एक्शन गवर्नमेंट ले। हम क्यों डबल पेमेंट दें? इसके ऊपर आज तक जीएसटी काउंसिल की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। अनु मित्तल जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ चाहे यूटी राज्यपाल प्रशासन दिल्ली से कमांड हो रही है सीधा, हमारे 2 सांसद हैं और आप ही के हैं, और कहा जाता है कनक मंडी का बड़ा ही एक ज़बरदस्त रोल होता है सरकार के गठन करने में। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा अनु मित्तल जी, क्या ये जो अपना दर्द आपने दोनों सांसद को बताया, और अगर बताया तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था? देखिए जी, दर्द सही बताएं तो सांसद महोदय, तो आपको पता है हर जगह ये वोटों की राजनीति होती है, और जब से मतलब हमारे सांसद महोदय चुन के आए हैं, मेरे ख्याल से वो आज तक ओल्ड सिटी में कभी आए ही नहीं होंगे। पोस्टर तो नहीं लगे कि ही इज मिसिंग? नहीं, मिसिंग तो नहीं है, हम तो नहीं बोलेंगे मिसिंग है, लेकिन बातचीत है क्योंकि हम लोगों के, हाँ, सांसद महोदय या तो आते हैं, जब वोट लेने होते हैं हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की किसी भी को उस टाइम ज़रूरत नहीं होती। जब इलेक्शन होंगे तब हमारे को याद कर लिया जाएगा, तो ठीक है, जब इलेक्शंस होंगे हम भी अपना दर्द कह लेंगे, लेकिन जो हमारे दर्द की जो देख रहे हैं कि इलाज जो है वो अभी किसी सरकार के पास नहीं है। आज हर सरकार, चाहे सेंटर में हमारे भाजपा की सरकार है, ठीक है, वो कई फ्रंट्स पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी साहब ने जो छोटा तबका है उसके लिए बहुत स्कीमें लाई हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उनको घर में उद्यम कार्ड बना के दे रहे हैं, बड़ा हम उसकी तारीफ भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा चल रहा है, आज देश को बाहर के दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। फ्रंट पे हमारे आर्मी के जवान पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हम जो देश के एक टैक्स कलेक्टर के तौर पर हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, इसकी तरफ, छोटा दुकानदार की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अनु मित्तल जी, खबर ये आ रही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगले महीने जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई ना ज्ञापन थ्रू, चाहे डिविजनल कमिश्नर या एलजी के कोई जाएगा, कि हो सकता है उन तक बात ही ना पहुंची हो, क्योंकि आप उनके कार्यों की प्रशंसा भी करते हैं? क्या कोई ऐसी योजना है? और हम भी चाहेंगे, हमारा कार्यक्रम सभी देखते हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि आपका ज्ञापन, आपकी मांग जो है उन तक मांग पत्र जाए। हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगले महीने, हमें पता लगा है जम्मू आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी मांगों को उन तक पहुंचाएं, और इसके लिए हम डिवकॉम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमें मिलने का समय मिल जाता है, या हमारी एपेक्स बॉडी जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके थ्रू भी हम अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी डिमांड उन तक पहुँचाएँ। अनु मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। JLK मीडिया पहली बार लंबे से चल रहा आपसे इंटरव्यू लिया, और यहाँ की हमारा दायित्व ये बनता प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का, चीज़ों को जनता के, सरकार के सामने लाना। आपने बेबागी से बात की JLK मीडिया से। अनु मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।